प्यारे मित्रों, आज दुर्गेश जी ने पूछा है कि एक्टिव फेज़ और पैसिव फेज़ में क्या कोई डिफरेंस रख सकते हैं। ये सबके लिए ज़रूरी है। देखिए, अगर मान लीजिए आप एक्टिव फेज़ कर रहे हो, जैसे सांस को देख रहे हो, और सांस को देखते समय आपको अपना पोस्चर बदलना है। मान लीजिए आपके पैर में दर्द होने लगा और पोस्चर चेंज करना है, तो आप सांस को देखते हुए अगर अपने पोस्चर को बदलते हो, मान पैर में दर्द हो रहा है, पैर को चेंज करते हुए अपना आसन चेंज करते हो, तो अगर सांस को देखते हुए करते हो तो एक्टिव फेज़ काउंट होगा, पहली बात। और दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि बाय द वे अगर कभी हम एक्टिव फेज़ से पैसिव फेज़ में जाते हैं, जैसे एक्टिव फेज़ से पैसिव फेज़ में जाते हैं, या हमें एक्टिव फेज़ करते करते एक्टिव फेज़ छोड़ना पड़े, कोई प्रॉब्लम हो गई या कुछ हो गया, तो आपको जब भी दोबारा ध्यान में बैठें तो चाहे 5 मिनट के लिए ही एक्टिव फेज़ करें, बट एक्टिव फेज़ करके ही पैसिव में जाएं। मतलब एक मोमेंटम होता है। जैसे अभी आप गाड़ी का एक गियर बदलते हो, तो अगर सेकंड गियर और थर्ड गियर के बीच में आप गैप पूछा जाए तो गैप नहीं होना चाहिए। सेकंड से आप थर्ड में चले जाते हो, तो सेकंड ज़रूरी होता है। मतलब एक्टिव फेज़ ज़रूरी होता है, वो एक मोमेंट देता है ताकि आप पैसिव फेज़ में आसानी से पहुंच सको। अब कभी कभी क्या होता है, जैसे अभी मैंने बताया कि अगर आप अपना जगह बदल रहे हो, पोस्चर बदल रहे हो, दर्द हो रहा पैर में, चेंज कर रहे हो, तो एक्टिव फेज़ करते हुए करो, मतलब देखते हुए करो। सांस को देखते हुए अपने पोस्चर को बदल लो। या मान लो किसी कारणवश अगर आपको एक्टिव फेज़ में ही उठना पड़ा, ध्यान छोड़ना पड़ा, कोई इमरजेंसी आ गई, तो दोबारा जब भी आप ध्यान में बैठो, चाहे 5 मिनट के लिए ही एक्टिव फेज़ करो, एक्टिव फेज़ करके ही पैसिव में जाना है। और यहाँ एक चीज़ और बता दें, कभी कभी क्या होता है कि जैसे आप सांस ध्यान कर रहे हो, तो सांस ध्यान के दौरान सांस ध्यान करते करते अचानक आप पैसिव फेज़ में चले जाते हो, अचानक फेंक दिए गए पैसिव फेज़ में, आपको पता नहीं चला। तो जितनी देर ऑटोमेटिक आप पैसिव फेज़ में गए, उतनी देर आप पैसिव फेज़ कर लो वहाँ पे। फिर जब आपका पैसिव फेज़ वो खो जाए, तो फिर अगर एक्टिव फेज़ का समय पूरा नहीं हुआ है तो उस समय को पूरा करो, एक्टिव फेज़ पूरा करके फिर पैसिव फेज़ में जाओ। लेकिन अगर एक्टिव फेज़ में कोई भी ध्यान स्वतः होने लगे, चाहे रेचन ध्यान, चाहे एक्टिव फेज़ आप कर रहे हो, अचानक पैसिव फेज़ में चले गए, थोड़ी देर के लिए आपको पता भी नहीं चला, अपने आप चले गए, तो थोड़ी देर, जितनी देर आप उस फेज़ में रहते हो उसको पूरा करके, मतलब उस फेज़ में आप चले जाओ, भले आपको पता नहीं चला, बट वापस अगर समय है एक्टिव फेज़ का तो वापस एक्टिव फेज़ को पूरा कर लो। और धीरे धीरे ये चीज़ होता रहेगा। तो अच्छा, दूसरा अमिता ने लिखा है कि स्वीकार भाव वाली जो बात मैंने पढ़ी बेटा, बिल्कुल सही है। जैसे जैसे आप ध्यान करोगी स्वीकार भाव घटता जाएगा। जैसे जैसे आपके अंदर से स्वीकार भाव पैदा होगा, बाहर भी आप स्वीकार करती चली जाओगी। ध्यान जो बनाया गया है, ध्यान, अगर आप ध्यान को बेटा सही से करोगे तो आप जहाँ भी रहोगी, जैसे भी करोगे, बिल्कुल वैज्ञानिक तरीका है ये ध्यान का, आप अपने आप सही दिशा में जाते रहोगे, जो स्वीकार भाव अंदर। और ये भी ध्यान रखना कि हमारे पास जो होता है हम वही दूसरों को देते हैं। अगर हमारे पास दुख है तो हम दूसरों को दुख ही देंगे, अगर हम भीतर से आनंदित हैं तो हम दूसरों को आनंद ही देंगे। और अगर हमारे भीतर स्वीकार भाव भरा है अंदर से, तो हम दूसरों को भी स्वीकार भाव देने लग जाएंगे, मतलब वो बाहर भी स्वीकार भाव चला जाएगा, तथाता बाहर भी आने लगेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि पहले खुद आनंदित हो जाओ। बहुत से लोग मेरे पास आते हैं कि गुरुदेव, मैं आनंद बांटना चाहता हूँ जगत को, जगत का कल्याण करना चाहता हूँ। तो मैं उनसे यही पूछता हूँ कि क्या तुम आनंदित हुए? क्या तुम्हारे भीतर आनंद बढ़ा, आनंद पैदा हुआ? तभी तो आनंद दोगे बाहर। अभी क्या है, अभी हम खुद भिखारी हैं, हम खुद परेशान हैं, हम दुखी हैं, और हम दूसरों को सुख देना चल रहे हैं, सुख बांटना चाहते हैं, तो हम स्प्लिट पर्सनालिटी हो जाएंगे, हम टूट जाएंगे अंदर से, हम नहीं दे सकते हैं। एक आदमी एक दूसरे से उम्मीद कर रहा है कि उससे हमें सुख मिल जाए, लेकिन सुख कहाँ से देगा जब सुख अपने भीतर नहीं होगा। ध्यान रखना, आप दूसरों को वही दे सकते हो जो आपके भीतर है। अगर आपके भीतर सुख है तभी आप दूसरों को सुख दे सकते हो। आपके भीतर गुस्सा है तो आपको दूसरों को गुस्सा दोगे। जो भी आपके भीतर है, पीड़ा, अगर आप खुद पीड़ित हो तो दूसरों को पीड़ा ही आप दोगे। तो हम दूसरों से उम्मीद करते हैं, लेकिन हमें सबसे पहले खुद आनंदित होना है,
खुद मेरे भीतर स्वीकार भाव हो जाए, तथाता मेरे भीतर भर जाए। जब मेरे भीतर स्वीकार भाव होगा तो मैं हर किसी को स्वीकार कर लूँगा और यही माफ़ कर दोगे आप, यही करुणा पैदा हो जाएगा। तो जो आपने लिखा बेटा ठीक है, शुभ है। अगर आप अंदर से स्वीकार भाव आपके भीतर आएगा तो ये स्वीकार भाव बाहर भी होता चला जाएगा। तो आप ध्यान करें, और जब भी आपका समय पूरा हो जाए 9 बजे 8 बजे, तो आप ग्रेडिंग डाल दीजिए अपनी। आपको मैंने मैक्सिमम बताया है कि कोशिश करा करिए कि मैक्सिमम 10:30 के पहले डाल दें, क्योंकि आपकी ग्रेडिंग में देखता हूँ, देखने के बाद मुझे जो ज़रूरी लगे मैं बोलता हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा चेक हो जाता है। तो मैं मैक्सिमम टाइम बताता हूँ ना, 10:30 तक आपको डालना है। बाकी अगर किसी का 8 बजे पूरा हो जा रहा 8 बजे डाल दे, 9 बजे पूरा होता 9 बजे डाल दे, जो आपको सुविधा हो। लेकिन कोशिश करिए कि मैक्सिमम 10:30 तक डाल दीजिए, क्योंकि 10:30 के बाद मैं आपकी ग्रेडिंग देखता हूँ, और देखने के बाद अगर मुझे कोई कमी लगती है या कुछ लगता है तो मैं उसका एनालिसिस करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। तो अभी मैं सिर्फ देख रहा हूँ, कुछ लोग अच्छा कर रहे हैं, ग्रेडिंग बढ़िया आ रही है उनकी, बट जिनकी कम भी आ रही, प्रयास करें, कोशिश करें कि एटलीस्ट तो ग्रेड सी तो ला ही सकते हो, इतना तो आप कर ही सकते हो सजग रहने के लिए। क्योंकि धीरे धीरे समय कम हो रहा है, देखिए 8 महीने हो गया, इसमें धीरे धीरे समय पूरा होता जा रहा, क्योंकि ये अवसर फिर बार बार नहीं मिलेगा। ये बहुत कहते नहीं कि ये सब दुर्लभ घटनाएं होती हैं। अगर ये शुभ अवसर आपको मिला है, हमें समय है, आपको करवा रहे हैं, आपको भी थोड़ा सा इस तरह से जुड़ने का मौका मिला है, तो करें। जितनी देर आप देखिए धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, इतना टाइम तो आप मोबाइल पे बिता देते हो, तो आप कर सकते हो। करो, थोड़ा सा कोशिश करो, एटलीस्ट सी ग्रेड लाओ आप। मतलब 3 फेज है, किसी भी फेज में 2 घंटे का ध्यान तो कंप्लीट ही कर सकते हो आप, वो आप करो, क्योंकि एक अच्छा आपको समय मिला है। और कहते नहीं कि अस्तित्व में हर समय बार बार नहीं आता है, परमात्मा ने ये शुभ घड़ी लाई है आपके लिए। तो मैं चाहता हूँ कि आपका कल्याण हो, आप उस बिंदु तक पहुँच जाएं जहाँ से आपको होश साधना न पड़े, होश बना ही रहे। धन्यवाद।